आज हम लोग क्लास का सेशन जो है हम लोग का मैथ्स का सेशन है। मैथ के सेशन में हम लोग यहाँ देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बता चुके थे और उसका आज एक्सरसाइज करने वाले हैं। थ्योरी कॉन्सेप्ट हो चुका था, आज उस पर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर जिनको जो भी चीज़ जहाँ भी परेशानी हो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के थ्रू उनको बता सकते हैं। और उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्व किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोजिशन, चेक योर आंसर। सबसे पहली बार ट्रांसपोजिशन के अंतर्गत हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ से, पहला क्वेश्चन आपका है x + 5 = 9। देखिए ट्रांसपोजिशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, एडिंग। यहाँ से सॉल्यूशन पहले लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिए, यहाँ क्या दिया है x + 5 = 9। यहाँ से करेंगे एडिंग 5 टू बोथ साइड्स, मतलब कि दोनों साइड हम लोग को क्या करना है, 5 को ऐड करना है। ठीक है, बोथ साइड्स, तो दोनों साइड 5 को ऐड करना है। तो करके देखिए x + 5 अब +5, चूंकि ये 5 जो है ऑलरेडी पहले से है और एक 5 को हम लोग को देना है, ये LHS हो गया और RHS में भी आपको 5 को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x + 5 + 5 कितना हो गया 10, = यहाँ हो गया 14 और हो जाएगा आपका x + 10 x = कितना हो जाएगा 14 -10 यहाँ से क्या हो जाएगा x = हो जाएगा 4। देखिए x का आंसर इतना आया आपको। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट में लेते हैं, डायरेक्ट वे में इसको करते हैं। तो डायरेक्ट वे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 5 = 9, x = क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 9 - 5 = x = 4। देखिए आंसर वही आने वाला है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से लीजिए या ट्रांसपोजिशन मेथड से लीजिए, आंसर बाइलिंगुअल वही आएगा आपका। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि चेक करने के लिए कि मेरा आंसर जो है सही है। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे x + 5 = 9, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो x के जगह पे देखिए x का वैल्यू 4 निकला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 + 5 = 9। तो देखिए 4 + 5 = 9 यानी कि कह सकते हैं सो LHS = हो गया आपका RHS। यही चीज है, इसी को हम लोग को करना है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसके आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोला है, सेकेंड नंबर बोला है a + 10 = 12। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग 10 टू बोथ साइड्स। यहाँ से वही नियम को फॉलो करना है। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 10 = हो जाएगा 12 अब +10। ठीक है, यहाँ से हो गया a + 20 = हो गया 22 और यहाँ से a ये 20 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a क्या हो गया 22 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट में लेंगे। तो डायरेक्ट में इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ दिया है a + 10 = 12, तो a क्या हो जाएगा 12। ये LHS से RHS में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो गया a = 2। देखिए यहाँ भी 2 निकल गया और यहाँ भी 2 निकल गया। अब यहाँ से कहता है हम लोग को इसको चेक करना है, तो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, a + 10 = 12, तो और यहाँ से a के जगह पे क्या है 2 + 10 = 12, तो यहाँ हो गया 12 = 12। अब देखिए LHS = RHS, तो यहाँ लिखेंगे तो LHS = RHS। आई होप सो कि आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका x + 3/5 = 4/5। अब इसको ट्रांसपोजिशन के तहत लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से हमको किसको ऐड करना है। एडिंग टू बोथ साइड करेंगे तो किसको करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए लिखना है सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन में क्या देंगे, x + 3/5 = हो जाएगा आपका 4/5। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एडिंग 3/5 टू बोथ साइड,
यहाँ से क्या करेंगे x प्लस 3/5 प्लस 3/5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/5 प्लस 3/5। इसको करेंगे। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये 5 हो गया, ये 5x अब प्लस 3 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 ले लिए, यहाँ से क्या हो गया प्लस 4 प्लस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे 5x प्लस 6/5 इक्वल टू हो जाएगा 7/5। यहाँ से देखिए अगर हम चाहें तो ये 5 और ये 5 को यहाँ से कटा सकते हैं, कटा दिए। अब क्या बचा 5x प्लस 6 इक्वल टू 7 और यहाँ से 5x ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो उधर क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट 7 माइनस 6 और यहाँ से 5x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 1/5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड डिवीजन हो जाएगा। ये हो गया आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे चलेंगे, x प्लस 3/5 इक्वल टू 4/5। अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ एलसीएम नहीं लेना है। x इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5 और यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू 5 का एलसीएम 5 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 4 माइनस 3 तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 1/5। अब इसको कह रहा है कि चेक करने के लिए, तो चेक कीजिए। यहाँ से क्या करेंगे x प्लस 3/5 इक्वल टू 4/5। यहाँ x का वैल्यू कितना है 1/5 तो ये लिखेंगे 1/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 4/5। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का एलसीएम 5 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 4/5। देखिए यही इसका सॉल्यूशन है। आपको इस मेथड्स को लेके चलना है तो आप चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया ट्रांसपोजिशन तो आपको एट एनी कॉस्ट इसी मेथड से चलना होगा। ये प्लस ये लिखना है। ये मेथड हम ऐसे भी इंडिविजुअली बता रहे हैं ताकि आप लोग के दिमाग में रहे, अगर वैसा सिचुएशन रहे जहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ रहे कि इसको किस तरीके से बनाना है, तो वहाँ पे जाके आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप सो कि ये मेथड बहुत ईजी है। अगर आप इस मेथड से चलते हो तो आसान वे में इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं n प्लस 1.8 इक्वल टू 3। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि थोड़ा स्लो मोशन में चलिए, तो स्लो मोशन में चलना शुरू कर देंगे। बट ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। अगर किसी को परेशानी हो रही होगी तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं एडिंग 1.8 टू बोथ साइड। यहाँ से n प्लस 1.8 अब प्लस 1.8 इक्वल टू 3 प्लस 1.8 और यहाँ से क्या होगा n प्लस 3.6 इक्वल टू यहाँ से 4.8 और यहाँ से क्या करेंगे n इक्वल टू 4.8 माइनस, ये पॉजिटिव है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको घटाना है, ये 4.8 अब माइनस 3.8 करेंगे 6 करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया इसका वैल्यू n इक्वल टू हो गया 1.2, ये हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से यहाँ से लेके चलते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा n प्लस 1.8 इक्वल टू 3, n इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3.0 माइनस 1.8 और यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 अब 0.2 में से 1 गया 1, इतना हो गया। अब इसको कह रहा है चेक करने के लिए, तो चेक करके देख लेते हैं। यहाँ से इसको क्या करना है चेक करना है, तो चेक करेंगे। यहाँ से क्या होगा आपका n प्लस 1.8 इक्वल टू 3, तो n के जगह पे कितना 1.2 प्लस 1.8 इक्वल टू 3। अब देखिए 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इक्वल टू 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3। पॉइंट के बाद 0 इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। 5 क्वेश्चन तक बताएंगे इस एक्सरसाइज में।
पहला नंबर में 5 क्वेश्चन तक बताएंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उस पर आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। अगर बन गया तो ओके, नहीं बना तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएंगे कि नहीं बना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम देंगे। और हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सॉल्यूशन देखेगा x - 7 = 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, x = हो जाएगा 4, इधर माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस, और यहाँ से क्या हो गया x = सॉरी हम डायरेक्ट मेथड पे लेंगे, एडिंग 7 to both sides, x - 7 + 7 = 4 - +7। हो दादा, ये 7 कट गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, 7 + 4 क्या हो गया 11। ये आपका x = हो गया इतना। ये तो था ट्रांसपोजिशन मेथड से। अब इसको लेके चलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड से। ये डायरेक्ट मेथड से लेके इसको चलते हैं, x - 7 = 4, और यहाँ से क्या करेंगे, x = 4 + 7, इसलिए x = क्या हो गया 11। अब यहाँ से इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। चेक करेंगे तो क्या होगा आपका, x - 7 = 4, x के जगह पे हम क्या देंगे 11, -7 = 4, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 = 4। अब यहाँ से देखिए ये LHS = क्या हो गया RHS, प्रूव हो गया। यही आपका था 1 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसपोजिशन वाला जो है। 5 क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर दिए हैं। उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन में। सेकंड नंबर में देखिए क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को काम करना है, ठीक है। कहता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है सॉल्व ईच इक्वेशन, और उसके बाद कहता है चेक योर आंसर। फिर कह रहा है यहाँ पे चेक योर आंसर्स। पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसका आंसर को चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3y = 9। देखिए कितना इजी क्वेश्चन। अब इसको आप लोग अगर बनाने का कोशिश करेंगे इजी वे में बनेगा, कुछ नहीं करना है। सबको पता है लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड अगर निगेटिव है राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड आपका मल्टीप्लाई है तो राइट साइड डिवीजन, अगर लेफ्ट साइड डिवीजन है तो राइट साइड मल्टीप्लाई। ये सबको पता है, कॉमन चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 3y = 9। तो देखिए ये y का क्या है, कोफिशिएंट है। जब इधर y का कोफिशिएंट है तो y = यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/3। ये इससे कट गया 3, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया y = 3। अब कहता है चेक करने के लिए, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ से 3y = 9, तो 3 का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आया 3, तो 3 × 3 = 9। तो यहाँ हो गया 9 = 9, तो यहाँ हो गया 9। LHS = RHS, क्लियर। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता 75 = 5y, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना। 75 = y, तो ये इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 × 5 = 15, 5 जा कितना होता है 75, तो इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं y = 15। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ से इसको चेक करने का कोशिश करेंगे तो चेक हो जाएगा आपका। चेक क्या करना है, 75 = 5 × 15 5y, तो यहाँ 75 = 5 × 15, तो 75 = 75। तो ये आपका यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, LHS = RHS, यही था चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है -7a = 84। क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे a = 84/-7। तो ये 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यानी कि यहाँ से a = -12 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो क्या होगा, -7a = 84, तो -7 × इसका भी वैल्यू आया है -12 = हो गया 84।
अब आप लोग को पता है माइनस माइनस क्या होता है, क्योंकि साइन को पहले ही हम बता चुके हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू होता है प्लस। अब यहाँ से क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस, तो देखिए माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 84 इक्वल टू 84। यही तो प्रूफ करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं कितना, 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x/2 इक्वल टू -10। देखिए यहाँ पे क्या है, जब मल्टीप्लीकेशन था तो आप यहाँ क्या करते थे, राइट साइड में डिवीजन, और यहाँ पे क्या है डिवीजन, तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो और यहाँ से क्या करना है, x इक्वल टू -10 इंटू 2, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -20। अब यहाँ से इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद क्या पता चल रहा है, x/2 इक्वल टू -10, तो -20/2 इक्वल टू -10, तो ये कटेगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, -10 इक्वल टू -10। यही आपको प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया होगा वो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका थ्योरी कंप्लीट है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर होगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म, स्टेटमेंट्स इन equation form, find numerals to make the, find numerals to make true statements, to make true statements। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म आपका वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको उसको क्या करना है, न्यूमेरल में बताना है। तो क्वेश्चन का थीम समझिएगा और उसके बाद आप अपने आप उसको सेट कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे दिया है, 3 फॉर्मेट में बांटा गया है। एक फॉर्मेट आपका यहाँ से है, ये आपका यहाँ से इक्वेशन फॉर्म और सॉल्यूशन दे दिया है। ये यहाँ से इक्वेशन फॉर्म और यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग को देखना है। पहला हम लिख रहे हैं, उसके बाद फिर कहता है द sum of 5 and x is 12। एकदम क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, सब चीज समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ वर्ड्स में आपको दिया गया है, इसी वर्ड्स के स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, इक्वेशन फॉर्मेट में लाने के बाद फिर क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। ये वर्ड्स में दिया है, इक्वेशन फॉर्म में लाके उसको सॉल्यूशन करना। देखिए सम का मतलब होता है जोड़, इसको यहाँ से हम कह सकते हैं जोड़। कहता है कि सम करना है किसका, 5 और x का सम करना है। अब बराबर कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + 5 = 12। ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया इक्वेशन। अगर इसका सॉल्यूशन हम करना चाहते हैं तो ये देखिए x + 5 = 12 हो गया, और x = यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 - 5, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा निगेटिव हो जाएगा। तो x = 12 बड़ा है, 5 छोटा है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा होता है उसका ही साइन उतरता है, और उसमें क्या करते हैं, बड़ा में छोटा को घटाते हैं। तो बड़ा का साइन क्या है, पॉजिटिव, जो लिखा नहीं जाता वो हिडन रहता है, और उसका साइन है नेगेटिव। तो 12 में छोटा को घटा दीजिए, यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। तो आपका सॉल्यूशन रहा ये। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है x डिक्रीज बाय 7 is 13। कहता है x डिक्रीज, x जो डिक्रीज करेगा बाय 7। ठीक है, x डिक्रीज बाय 7 is 13।
देखिए क्या कहता है, x डिक्रीज बाय 7, मतलब कि x जो x में डिक्रीज का होता है 7। डिक्रीज मतलब होता है क्या, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, और इंक्रीज का मतलब होता है क्या, बढ़ना। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। समझ में आ गया कि डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, कि यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 13। अब इसका सॉल्यूशन को देखेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13, ये पॉजिटिव निगेटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू 20। बात समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 लेस देन 2 टाइम्स y। कहता है 6 लेस देन 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स y इज 32। लेस देन बोला है, तो लेस देन बोला है तो एक तरह से यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेस देन जब भी होगा तो घटेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होने की चांसेस तो नहीं है। जब इंक्रीज होने की चांसेस नहीं है तो ये क्या होगा, निगेटिव सिंबल हमको दे रहा है। जब ये निगेटिव सिंबल दे रहा है तो उसमें भी क्या कह रहा है, 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स y इसका मतलब 2 को y से गुना होगा, तो 2 टाइम्स y हो गया। यहाँ पे कहता है 6 लेस देन, यानी 2 टाइम्स y में 6 को माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू 32 होगा, ठीक है। यही इसका इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ क्या कहता है, 6 लेस देन 2 टाइम्स y इज 32, तो यानी कि इसका इक्वेशन ये बन गया। अब इसके सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करते हैं। 2y माइनस 6 इक्वल टू 32, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y, ये इधर पॉजिटिव है, निगेटिव है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो गया 2y इक्वल टू 38, और ये यहाँ से क्या है डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ये हो गया 19, तो y इक्वल टू हो गया 19। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। आई होप सो आपको ये वर्ड से इक्वेशन फॉर्म में बदलने के लिए आ गया होगा, और इक्वेशन फॉर्म में जब आ गया तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए भी आ गया होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और इसके आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 9 मल्टीप्लाइड बाय r इज 36। अब कहता है 9 को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9r इक्वल टू 36, ये बन गया आपका क्या इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 9r इक्वल टू 36, तो r इक्वल टू क्या होगा 36 बाय 9, ये यहाँ से हो गया 4, इसलिए r इक्वल टू क्या हो गया 4। ये आपका रहा सॉल्यूशन, ठीक है। कॉमन 9th नंबर का क्वेश्चन है, कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड दी नंबर x इज 40। देखिए क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया, बात वही बोला है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। ये भाई साहब यहाँ कर दिए दी प्रोडक्ट ऑफ 7, थोड़ा सा चेंजेज है, एंड दी नंबर, तो यानी कि ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब इसके साथ कोई फैक्टर रहेगा तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। विदाउट फैक्टर ये प्रोडक्ट बन नहीं सकता है। तो ये डायरेक्ट वे में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट 7 है एंड दी नंबर, तो कौन से नंबर, x नंबर का फैक्टर, तो यानी कह सकते हैं कि ये 7x जो आपका होगा इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसका फैक्टर क्या होगा 7, और x इसका फैक्टर होगा। कहता है कितना है इतना, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू क्या होगा 42 बाय 7, यहाँ से हो गया 6, x इक्वल टू हो गया 6। ये आपका सॉल्यूशन था। थर्ड नंबर 7A के एक्सरसाइज के थर्ड नंबर क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस हम बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर में छूटा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर में छूटा हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर बन गया तो ओके, नहीं बनेगा तो कमेंट के थ्रू आप बताइएगा, फिर उसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।